अंतरकलह कितना नुकसान कर रही है। जैसे हमने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाई बलविंदर सिंह भी उनके लिए नुकसान कर सकते हैं, कितना बड़ा सिरदर्द है उनके लिए, हमने ये जानने की कोशिश की खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह से। यह तो मैंने पहले दिन से कहा, जब आप पूछते थे मुझे, जब इनकी स्प्लिट आई है, मैंने कहा है हमारे बेनिफिट में जाएगी बात। और लोग वो तो तब कर रहे थे कि नहीं कांग्रेस को भी डैमेज होगा, इसको भी डैमेज होगा। मैंने कहा किसी को डैमेज नहीं होगा। ये स्प्लिट आई है अकाली दल में, अकाली दल के दो फैक्शन बने हैं और मनप्रीत बादल जो तोड़ेगा उनकी वो तोड़ेगा टू आवर बेनिफिट। और ये बात हुई है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी, अभी मैंने आपका देखा नहीं ओपिनियन पोल कि कितनी परसेंटेज मनप्रीत बादल को गई है, लेकिन जो भी परसेंटेज गई है वो टोटली अकाली दल से गई है। नरेश जी, 32% लोग चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, और जो चिंताजनक बात आपके लिए है कि आपके वोट शेयर में 7% की गिरावट आ रही है। क्या बोलना चाहेंगे आप? आप एक बार इतिहास की तरफ नजर मारिए। 2002 में आप ही के ओपिनियन पोल ने प्रेडिक्ट किया था कि कांग्रेस को 90 सीटें मिलेंगी और हमें केवल 20 सीटें मिलेंगी। जब नतीजे आए, कांग्रेस को मिली 61 और हमें मिली 47। बावजूद इसके कि जिस वक्त पोलिंग चल रही थी, 2 बजे आपकी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दी कि प्रकाश सिंह बादल ने हार मान ली है। ये सरासर झूठ था, गलत था। हमारे सारे वर्कर डिसअपॉइंट होकर घर आ गए, फिर भी हमें 47 सीटें मिली। 2007 में आप ही की चैनल ने कहा कि बहुत क्लोज फाइट है। निकला, नतीजा क्या निकला? कांग्रेस को मिली 44, हमें मिली 67। ये डिस्पाइट जब सच्चे सौदे का इन्होंने गैर इस्तेमाल किया, सीबीआई का गैर इस्तेमाल किया, तब भी उसके बावजूद भी हमें 67 सीट मिली। 2004 में आपकी चैनल ने लोकसभा के लिए कहा कांग्रेस को मिलेंगी 189। चलिए, एनडीए को मिलेंगी एक मिनट नहीं, आंकड़ों को बोलने दीजिए। नहीं, आंकड़ों को तो सुनिए ना। जो बात कहना चाह रहे हैं आप बता चुके हैं। मैं कहने की कोशिश में ये है कि ये आंकड़ों के ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता। 3 करोड़ पंजाब की जनता है, उसमें आपने सिर्फ 20 कंस्टिट्यूंसी में जाके आप दोहरा रहे हैं अपनी बात को, आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं। ओपिनियन पोल में अक्सर गड़बड़ होती है, वो एक ट्रूथ नहीं होता। प्रणीत जी, आप इसे किस तरह से देखना चाहेंगे? मैं तो ये देखती हूँ कि वाकई ये ट्रेंड है आपकी ओपिनियन पोल। अभी कुछ दिन रह रहे हैं, पर लोगों का जो ट्रेंड होता है ना, एक बार ही चल पड़ता है, वो जाकर वही रिजल्ट दिखाता है अंत में। नरेश जी, दिक्कत यहां पर यह है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन किया था। इस बार बीजेपी कितनी दिक्कतों में फंसी हुई है। आप खुद जानते हैं कि आपके जो उद्योग मंत्री हैं मनोरंजन कालिया साहब, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया था। राज खुराना वरिष्ठ नेता थे, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दिक्कत तो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी आपको लगातार नीचे खींच रही है। अगर मैं कुछ देर के लिए मान भी लूं कि शिरोमणि अकाली दल बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। पहली बात तो कालिया जी को भ्रष्टाचार के लिए नहीं निकाला गया था। कालिया जी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राज खुराना साहब की। राज खुराना साहब को सीबीआई ने मुकदमा बनाया। कांग्रेस हमेशा जब चुनाव आते हैं तो सीबीआई का गैर इस्तेमाल करती है। इसीलिए हमारी सारी ऑपोजिशन की डिमांड है कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट किया जाए। नहीं, आपने मेरे अभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके हौसलों को पस्त आपकी सहयोगी पार्टी कर रही है, जिसका पिछली बार उम्दा प्रदर्शन था, वो आपको लगातार नीचे खींच रही है। देखिए, पिछली बार वो 23 सीटें लड़े, उसमें 19 जीते। हो सकता है कि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा ना हो, लेकिन मुझे फिर भी पूरी उम्मीद है कि 50% से ज्यादा फिर भी वो लोग सीटें लेके आएंगे। चलिए, वक्त तो चला एक ब्रेक का। प्रणीत जी से भी हम बात करेंगे, मगर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि दर्शकों ने किसे किया है, कौन है दर्शकों की पहली पसंद। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सबसे ज्यादा 32% लोगों ने अपनी पसंद माना है। यानी कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय यहां पर उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल 29%, सुखबीर सिंह बादल 14%, अंबिका सोनी 8%। सीटों की अगर हम बात करें तो 7% का नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 69 सीटें मिल रही हैं, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को 40 सीटें मिल रही हैं, अगर हम 2007 से उसकी तुलना करें।
और बाकियों को कहें तो महज 3 सीटों का फायदा यहां पर दिखाई दे रहा है।